एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मीनिंग हम करेंगे आज। डिस्पर्जन क्या होता है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्पर्जन। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या फाइंड किया था, एवरेज फाइंड किया था, एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड करी थी हमने, जो कि क्या बताती थी कि जो भी हमारी एक होल सीरीज होती है उसके अंदर से हम एक एवरेज फाइंड कर लेते हैं। एक सिंगल वैल्यू होती है जो उस होल सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। वो किसकी हेल्प से निकालते थे हम, सेंट्रल वैल्यू की हेल्प से। क्या फाइंड करते थे, एवरेज। जो भी सीरीज हमारे पास गिवन थी एक उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लेते थे, जो कि उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे कि हमने एग्जांपल किया था पॉपुलेशन का, कि अगर हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन फाइंड करनी है तो हम हर एक पर्सन की पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका जो भी डाटा होगा उसका क्या है, एक एवरेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो था हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर। अब डिस्पर्जन आता है। डिस्पर्जन क्या बताता है कि जो हमने वो वैल्यू फाइंड करी है, एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड करी है, वो जो भी डाटा हमारे पास है उस सीरीज के डाटा की जो सिंगल सिंगल टर्म है उनके बीच एंड जो वैल्यू फाइंड करी है कितना डिफरेंस है, वो हमें बताता है डिस्पर्जन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सीरीज है जैसे कि 20, 25, 30, 35 एंड 40, ये हमने ले लिया। अब हम इसके क्या फाइंड करेंगे, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या निकल के आता है, 5, 5, 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 2 15 एंड डिवाइड्स में कितना करेंगे हम, 5, 150 डिवाइड 5, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 30 क्या निकल के आया है, एवरेज। अब जो ये एवरेज फाइंड हुआ है तो हमें क्या क्या देखना है, अब इस सीरीज में जितने भी नंबर हैं उनका इस मीन से कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें ये 30 एंड 20 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, 10 का। इसी तरह 20 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, -5 का। ऊपर से आता है -10 का। एंड इसी तरह से अगर हम निकालेंगे 35 - 30 तो इधर आता है 5 का एंड इधर आता है 10 का, और इधर 30 में से 30 करेंगे 0। तो डिस्पर्जन ये बताता है हमें कि जो भी हमारा मीन निकल के आया, सेंट्रल वैल्यू निकल के आई है, उसके अंदर जो सीरीज है बाकी उसका उससे कितना डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इनके बीच में, अगर हम ये डिफरेंस निकालते हैं, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिस्पर्जन उतना ही पाया जाएगा। जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही जो है डिस्पर्जन कम होगा। एंड जितना भी इनकी सेंट्रल वैल्यू एंड इन सीरीज के बीच में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा हमारा डिस्पर्जन निकल के आएगा। एंड जितना कम डिफरेंस होगा डिस्पर्जन भी उतना ही कम आएगा निकल के। अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो भी डाटा हमने फाइंड किया है सेंट्रल वैल्यू के बेस पे हम उस होल सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स क्या है, वो रिलायबल नहीं है, वो लेस रिलायबल रहेगा। और अगर वेरिएशन कम है, डिस्पर्जन हमारा कम निकल के आता है, तो मीन्स हम उस एवरेज वैल्यू के बेस पे बता सकते हैं कि जो डाटा हमने बताया है वो एकदम एक्यूरेट है, रिलायबल है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमें डिस्पर्जन से यही चेक करना होता है कि जो सेंट्रल वैल्यू के बेस पे हम बता रहे हैं ना कि वो इस होल सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, कि क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल है जो हमने फाइंड किया है। डिस्पर्जन की हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं। देखिए, अगर हम ये सीरीज लेते हैं और इसकी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 100 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 5 टाइम 500, 500 एंड नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 5 हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 100। तो अगर हम इनका डिस्पर्जन निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 है, क्योंकि मीन कितना निकल के आया,
100 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 100 0, ऐसे ही फाइंड करेंगे सारा। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम डाटा फाइंड कर रहे हैं इस सीरीज़ में उसका एवरेज बता रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, मतलब बिल्कुल ही एक्यूरेट डाटा है ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को बता रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस ही 0 है, डिस्पर्जन कुछ निकल के नहीं आया, वेरिएशन है ही नहीं इनमें कुछ, ठीक है। एंड इसी तरह अगर हम कोई ऐसी सीरीज लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा मीन 100 आता है एंड जो उसके आसपास की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि अगर उसके आसपास की वैल्यू जैसे 1 है एंड मीन हमारा 100 आया है, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। सो मीन्स हम ये बोल सकते हैं हमारे पास यह सीरीज़ है, इसका हम मीन फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 991 100 3 and 2 5, तो 105 डिवाइड्स करेंगे 5 से, तो इसका मीन है जो वो निकल के आता है 5 2 सा 21। सो अब देखो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, सो देखो जो मीन निकल के आया है एंड इसके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 20 का आ रहा है, इसी तरह 21 एंड 99 में देखें, सो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। सो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो भी डाटा हमने फाइंड किया है एवरेज के बेस में, अगर हम उस होल सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो क्या है, अनरिलायबल है। सो डिस्पर्जन की हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सी सीरीज़ का डाटा अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है एंड कौन सी का नहीं किया गया। अगर इस टाइप का डाटा हमारे पास गिवन होगा और उसका मीन ये निकल के आ रहा है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो मीन्स ये जो सीरीज़ है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सो सेंट्रल टेंडेंसी में ओनली हम एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लेते थे एंड बता देते थे कि जो ये है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू इस होल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन डिस्पर्सन में हम क्या करते हैं कि जो हमने ये डाटा फाइंड किया है कि क्या ये सूटेबल है, ये अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव है या रिलायबल है, ये हम फाइंड करते हैं डिस्पर्सन की हेल्प से। सो देखिए नेक्स्ट इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है डिस्पर्सन के। So first one point is to determine the reliability of an average. So first objective क्या है, determine the reliability of an average means अगर हम कोई भी डाटा फाइंड कर रहे हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है अगर वो स्मॉल आता है, ठीक है, उनका डिफरेंस अगर स्मॉल आता है, जैसे कि लास्ट में हमने एग्जांपल भी किया था, सो वो क्या है, वो डाटा ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा, बहुत ज़्यादा हाईली रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर डिस्पर्जन ज़्यादा आता है, वेरिएशन हाई आता है, सो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज हमने फाइंड किया है वो क्या है, अनरिलायबल है, अनरिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट पॉइंट यही शो कर रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है कि जो एवरेज हमने फाइंड किया है वो रिलायबल है या नहीं है, ये बताता है क्या है डिस्पर्जन का ये ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज मीन्स डिस्पर्जन की हेल्प से हम अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सीरीज़ है तो हम उसको क्या है अच्छे से कंपेयर उनको कर सकते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर सेंटर वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, इक्वल मीन आने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो उसमें हम कंपैरिजन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डिस्पर्सन की हेल्प से हम 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ अगर हमारे पास गिवन है तो हम उनके बीच में ईजिली कंपैरिजन कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर्स। डिस्पर्जन का यूज़ हम आगे भी फर्दर कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पर्जन का यूज़ हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है कि हम डिस्पर्जन की हेल्प से हम क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास डाटा है उनके बीच में जो सीरीज़ है, जो पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल
डाटा दिया गया है तो हम अगर हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे कि उनके बीच में कितना वेरिएशन है। अगर वेरिएशन ज़्यादा पाया जा रहा है, मीन्स डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें से कुछ डिफेक्टेड पीसेस होंगे, तो हम क्या है उन प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो है हेल्पफुल रहेगा। तो हमें क्या है उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के बारे में जान पाते हैं तो क्या है वो एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए भी सूटेबल है, जो कि हम क्या है डिस्पर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं डिस्पर्जन की हेल्प से।